फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम निकल रहे हैं एंड अभी धूप भी निकल रही है। सनराइज़ कम्प्लीटली हो चुका है। प्लान तो ये था कि हम माटुपेटी डैम पे सनराइज़ को देखें, बट स्टिल नो वरीज। अभी हम जाएंगे राजमलाई के साइड और उसके बाद वहाँ पे एरविकुलम नेशनल पार्क देखेंगे, उसके बाद फिर माटुपेटी डैम जाएंगे। ड्राइवर साहब निकाल रहे हैं गाड़ी। ये गाड़ी हमारे साथ होगी फॉर होल ऑफ द डे। काफ़ी टायरिंग जर्नी है, सिर्फ पैदल जाना है। बस वाला नीचे छोड़ के निकल गया। नेशनल पार्क नीलकुरिंजी फ्लावर्स के लिए भी फेमस है, जो 12 साल में एक बार ब्लूम होता है। इसका इन्फॉर्मेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ लगाया रखा है। लास्ट टाइम 2018 में ये ब्लॉसम हुए थे फ्लावर्स, सो अभी फिर 12 ईयर्स हमें रुकना पड़ेगा इनका ब्लूम इस पहाड़ों पे देखने के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक टैप भी लगा रखा है जो इन स्ट्रीम से कनेक्टेड है। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं फ्रेश अप होने के लिए ये टैप वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ऐसे कई सारे स्ट्रीम्स है इस नेशनल पार्क में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो स्ट्रीम्स देखने का मौका हमें मिलेगा। हमारी प्रीवियस लोकेशन से मैं थोड़े आगे आया हूँ, इनको देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कैमरा हमारा उसको कैप्चर कर पाता है। वो क्लिफ़ पे आपको कुछ बैठे हुए हैं और एक ठहरा हुआ दिख रहा होगा, यही है नीलगिरी थर, जो कि वेस्टर्न घाट्स का एक एंडेमिक स्पीशीज़ है और एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। और ये सारा नेशनल पार्क जो है
कम्प्लीटली अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे कोई प्लांट को, कोई एनिमल को हार्म करना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के ख़िलाफ़ है। यहाँ की गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इन नीलगिरी थार को हर हालत में बचाया जाए, इनको एक्सटिंक्शन होने से बचाया जाए। मैं तो कहता हूँ कि आप मुन्नार आएँ तो कई सारे टूरिस्ट इस लोकेशन को मिस करते हैं, बट आप इंश्योर करिए कि आप ये लोकेशन आए और इन नीलगिरी थार को स्पॉट करने की कोशिश करें। इस टाइप के फॉरेस्ट को शोला फॉरेस्ट भी कहा जाता है। शोला का मतलब ये होता है कि जो हमेशा एवरग्रीन रहे, जो कि हमेशा एवरग्रीन रहे और जो कंप्लीट ग्रासलैंड से कवर हो। हम जब एरविकुलम नेशनल पार्क की तरफ आ रहे थे तो आपने देखा होगा कि लशी ग्रीन फॉरेस्ट दिख रहे होंगे। इसी का इंफॉर्मेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट करके इन छोटे छोटे प्लकार्ड्स और फ्लेक्सीज के शक्ल में यहाँ पे लगाया हुआ है। The sholas are a mosaic of mountain evergreen forests and grasslands. They are found only in high altitude. High altitude जो कि 1500 मीटर से भी ज़्यादा होता है। जब भी आपको नेशनल पार्क्स में, सेंचुरीज़ में आने का मौका मिला, आप इंश्योर करिएगा कि जो भी आपके चॉकलेट रैपर्स है, लिटर्स है, इन सबको आप स्कैटर ना करें, बिकॉज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी एफ़र्ट लगाता है इन सारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। ये कुछ नीलगिरी थार का ट्रैक है, ये वाला रास्ता उधर ले जाता है। चलिए जाते हैं और उनको और क़रीब से स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम देखेंगे वो फ़िज़िकल फ़ीचर्स उसके कैसे दिखते हैं। या नॉर्मल बकरा ही है जो हमारे पास अमूमन देखा जाता है, या फिर इस नीलगिरी थार की कुछ स्पेशलिटी है। जितना कि इन्फॉर्मेशन मेरे को है इन स्पीशीज़ का, इन एनिमल्स का, ये है कि ये थोड़े हाइट में बहुत छोटे होते हैं, स्टंटेड होता है इनमें ग्रोथ। फॉर्चुनेटली एक नीलगिरी थार हमें दिखाई दिया। मे बी आप लोग भी देख पा रहे होंगे उसको। फाइनली पूरे एरविकुलम नेशनल पार्क का जितना भी परमिटेड जोन है उसको हमने कवर कर लिया है। एंड ये लिमिट है, यहाँ से बफ़र और कोर जोन स्टार्ट होता है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट में जनरली जो एक्सटीरियर जो होता है बाउंड्री, वहीं पे टूरिस्ट अलाउड है। जो बफ़र और कोर जोन है, जहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ और वाइल्ड एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं, ताकि उन वाइल्ड एनिमल्स को डिस्टर्बेंस ना हो एंड ये फॉरेस्ट के स्पीशीज़ का कंजर्वेशन भी हो। यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक चेक पोस्ट भी यहाँ पे लगाया है एंड लिमिट का बोर्ड भी लगाया हुआ है। यहाँ से आगे कोई टूरिस्ट नहीं बढ़ सकता है। इसके साथ हमारा एरविकुलम नेशनल पार्क का जर्नी अख्ताम पे पहुँचा। अब हम आगे जाएंगे, मुन्नार के दूसरे प्लेसेस आज कवर करेंगे। अब बड़ी जद्दोजहद के बाद हम पहुंच चुके हैं मडुकुली डैम।
ये टी प्लांट्स को ना सिर्फ इनके लीव्स कट करे जाते हैं एंड वो लीव्स प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन के लिए जाते हैं। एंटायर प्लांट को नहीं निकाला जाता है। फिर ये जो प्लांट्स के लीव्स फिर होते हैं, फिर वो प्रोडक्शन को भेजा जाता है। ऐसे एक प्लांट 50-60 जनरेशन्स तक लीव्स प्रोड्यूस करते रहता है। हम पहुंच चुके हैं इको पॉइंट। काफ़ी अच्छा नज़ारा है एंड हम लोग चीख के देखे भी एक्चुअली एको हो रहा है। सो द नेम जस्टिफाई हो रहा है, ऑब्वियसली ये एको पॉइंट है। कुंडाला एक बेइंतहा खूबसूरत लोकेशन है एंड इस डैम की ख़ासियत ये है, अनलाइक जो डैम जो स्ट्रेट बनते हैं, ये डैम ना आप मेरे पीछे देख रहे हो एक आर्च के शेप में है, कंप्लीट आर्च। सो आप लोग अगर मुन्नार प्लान कर रहे हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरा दिन एक आप कुंडाला लेक पे स्पेंड करिए, कुंडाला डैम के पास। इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ का एंड यहाँ के सीनरीज़ तो बयां नहीं कर सकते। इवन ये कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा, इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा बस। एंड जो आँखों से जो देखा जाए वो शायद ही कोई कैमरा आपको बता पाएगा। सो अगर आप मुन्नार आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक दिन पूरा कुंडाला लेक पे गुजारिए। कुंडाला लेक एक अमेजिंग पॉइंट है रिक्रिएशन के लिए। एंड आप जब
घर वापस लौटोगे ना, काफ़ी सारे पीस के साथ, काफ़ी सारे दिल में खुशी के साथ आप रिटर्न जाओगे। सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे टाइम गुजारें, स्पेशली कुंडाला लेक पे गुजारें। आइडिया तो था कलरीपट्टू और कथकली परफॉर्मेंस देखने का, बट ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, टिकट्स नहीं मिले। सो हम लोग अभी आ गए हैं स्पाइस गार्डन। कलरीपट्टू होपफुली हम कोच्चि में या फिर तेक्कड़ी में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि स्पाइस गार्डन में कौन से स्पाइसेस है एंड इसका प्लांटेशन और प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रॉपर्ली फोकस भी हो रहा है। ये बर्ड आई चिली की और एक ख़ासियत ये भी है कि इसका जो ग्रोथ है वर्टिकली हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अनलाइक दूसरे चिलीज जो कि डाउनवर्ड में ग्रो होते हैं। इफ़ आई हैड टू टेल इट इन साइंटिफिक टर्म्स, ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है, वेरएस दूसरे जो चिलीज है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं। दे ग्रो इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्राउंड। ये नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्लांटेशन है जो कि है कॉफ़ी। कॉफ़ी में एंटी डिप्रेसिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको पीने पे थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्पाइस गार्डन में और क्या क्या है। ये नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्लांट है जो कि काफ़ी इग्नोर्ड चीज़ भी है, बे लीफ या तेज पत्ता, जो हम बिरयानियों में, बगारा खानों में, जहाँ भी हम स्पाइसेस की नीड फील करते हैं वहाँ पे आप इस तेज पत्ते को देख पाओगे। एंड ये सारे डिशेस में इग्नोर भी बहुत ज़्यादा होता है। ये नीलांबरी है जो कि हेयर ऑयल प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। ये शदावरी का प्लांट है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में मदद करता है। ये अश्वगंधा का प्लांट है जो इम्यूनिटी बूस्टर है, ऑल्सो बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है। एंड भाई बता रहे थे कि अश्वम का मतलब होता है हॉर्स। प्लांट है इलायची का, आपको इसका फ्लावर भी बताने का कोशिश करता हूँ। एंड आप देख रहे हो इसके फ्रूट्स भी ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। एंड ये इलायची ना हैदराबाद में बहुत ज़्यादा इग्नोर होती है, बिकॉज बिरयानी में बहुत सारा भर भर के डालते हैं। एंड जब भी ये बिरयानी में आता है तो सारा जो भी टंग पे ऊपर टेस्ट होता है ये सारा डिसअपियर हो जाता है, ना एक बिटर एक्सपीरियंस होता है। तो ये है इलायची का प्लांट। कोआ ट्री है जिससे चॉकलेट बनता है। अभी तो ये सीज़न नहीं है आई गेस फ्रूटिंग का, बट इसके आप पत्ते देख लीजिए। एंड ऑब्वियसली ये इसका रोल बहुत ज़्यादा है अपने लाइफ में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं कोको चॉकलेट। एंड आई होप जो कोई भी वीडियो देख रहा है हर कोई चॉकलेट लवर ही होगा। भी वन ऑफ आवर फेवरेट फ्रूट्स है, बट आप देखोगे तो एक्चुअली आई गेस पाइनएप्पल एक स्टेम है। ये सोसाइटी रन स्टोर है, हम लोग तो पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। आप आएँ तो ये वाला प्लेस मत मिस करिए। स्पेशली आप प्रसन्ना भाई आपको यहाँ पे मिलेंगे जो बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स फाइंड करने में आपकी हेल्प करेंगे।